बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड एंड यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। बच्चों की तो बहुत ही ज़बरदस्त और फेवरेट है और आसानी से घर में मौजूद किचन में मौजूद चंद चीज़ों से ये बन जाएगी। इतनी टेस्टी बनते हैं ये कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। आप इनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम में चाय के साथ दे सकते हैं, स्कूल के लिए दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा ले लिया है। अच्छी तरह से आपने पहले इसको छान लेना है और इसको छानने के बाद यहाँ चम्मच से मैं इसके अंदर थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 अदद अंडा। सिर्फ 1 अंडा जाएगा। अच्छी तरह चेक करने के बाद कि अंडा ख़राब नहीं हो, आपने अंडा इसमें डाल दिया। अब इसे मैं डालूँगी 5 टेबलस्पून भर के चीनी के। ठीक है, 5 टेबलस्पून में मैं गिन के डाल रही हूँ। आप पिसी भी ले सकते हैं, साबुत भी ले सकते हैं। हाफ़ कप मैंने डाल दिया है हल्का सा नीम गर्म दूध। फ्रिज का रखा हुआ आपने नहीं लेना। और ये है मेरे पास ईस्ट और बहुत एक्टिव होता है। रूस मोर का बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट होता है। वह मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून। 3 कप मैदे में 1 टेबलस्पून काफ़ी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें ऑयल भी जाएगा, ऑयल आप साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एंड में डालूँगी। और क्यों, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, अब इसमें पानी बहुत ही थोड़ा जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसमें आधा कप दूध भी डाला है, इसलिए आपने इकट्ठे एक साथ पानी नहीं डाल देना। अब हाथों से गूंथते हुए तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स से इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो फिर इसमें अच्छी तरह इसको हम गूंदेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ये सारा ऑयल मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसको गूंदा नहीं है, ऑयल डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ऑयल अब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर क्या होता है, ये हाथों से चिपकता भी नहीं और हमें गूंदने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ा था। अब अच्छी तरह से इसको मुक्की दूँगी 3 से 4 मिनट में। तो ये देखें कितने आराम से आसानी से हमारी डो रेडी हो जाती है। ऑयल भी इसके अंदर जज़्ब हो गया और हाथों से बहुत ज़्यादा चिपक भी नहीं रहा, स्टिकी भी नहीं हो रहा। अब इसको अच्छी तरह से जब ये स्मूथ और सॉफ्ट हमारी तैयार हो जाए तो आपने क्या करना है, ना बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। ये करके इसको थोड़ा सा ऊपर से घी लगाया मैंने और इसको कवर करके काउंटर पे या किसी गर्म जगह पे किचन में छोड़ दें जब तक कि ये डबल ना हो जाए। ये देखें 45 मिनट्स लगे हैं, ये डबल हो गया था। इसको मैंने पंच किया, इसकी सारी मैंने एयर निकाल ली और इसको दोबारा थोड़ी देर इस तरह से गूंद के इसको स्मूथ कर लेते हैं। और इसका एक पेड़ा बना लिया मैंने। अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। इस तरह से क्या होगा कि इसको बेलने में आसानी रहेगी। ठीक है, एक बहुत बड़ा पेड़ा में बेलूँगी तो बहुत इसके लिए जगह भी चाहिए होगी। तो इसको मैं 2 इक्वल हिस्सों में इसको मैंने कट कर लिए। एक को मैं एक साइड में रख दूँगी, इसको बाद में बेल लेंगे। और उसको मैं 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको इसके रोटी बनाना सिखाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे स्नैक्स इसके और बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होने वाले हैं। इसको मैंने इक्वल किया अच्छी तरह से, एक पेड़ा बना लिया। अब मैं इसको बेल लूँगी। अच्छा, इसको कितना बेलना है आपने, इसको आपने ट्रायंगल शेप में बेलना है और थोड़ा सा चौड़ाई और लंबाई इसकी ज़्यादा रखेंगे और इक्वल बेलना है, यानी चारों तरफ से बराबर हो, कहीं से मोटा या पतला नहीं हो। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने बेल लेना है। थोड़ा सा लंबा है और बाकी इसकी मैंने इतनी चौड़ाई रखी है। अब आपने इसको इस तरह से कट करना है, इसके एक ट्रायंगल कट करने हैं और जितने इससे बन जाएं और सब आपस में बराबर होने चाहिए। इस तरह से मैंने कट कर लिया और ये जो साइड की पट्टी बची हुई है, ये इसको हम हटा लेंगे। इसको बाद में उसमें दूसरे पेड़े में शामिल कर लेंगे। अब इसमें आप चॉकलेट ऐड कर दें अपनी पसंद की, कोई सी भी चीज़ या ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे आप तो ये देखें कितने अच्छे क्रोसेंट और रोल की शक्ल में बन जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं और उसको बनाना तो बहुत ही सिंपल है। देखा आपने, घर में मौजूद थोड़ी सी चीज़ों से आपने इसको बना लिया। तो मैंने इसको पहले पानी लगाया था और मैं इसको दिखाना भूल गई, तो आपने ब्रश से अच्छी तरह से इसको पानी लगा लेना ताकि जब हम इसको रोल करें ना तो ये खुले नहीं जब हम इसको फ्राई करेंगे तो, और इसी तरह स्टिकी हो जाए और चिपक जाए। तो इसी तरह ये मैं सारे बना लूँगी। और चॉकलेट आप कम या ज़्यादा अपनी मदद जितनी आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें एक रोल मैंने और बनाया, बहुत ही सिंपल और आसानी से बन जाता है। इसको शेप दे लें आप अच्छी तरह से और बाकी भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। अब दूसरा जो पेड़ा है वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें आप कोई और फिलिंग भी कर सकते हैं। मैंने चॉकलेट के अलावा चॉकलेट ही ऐड की है लेकिन दूसरे स्टाइल से। और ये बनाने के बाद इसको मैं एक जगह पे रख दूँगी।
अब यहाँ पे मैंने दूसरा पेड़ा लिया है और वो जो पहले पेड़े की साइड की पट्टी बची थी ना वो भी इसमें ऐड कर ली। इसी तरह जैसे मैंने पहला बेला था इसी तरह इसको भी बेल लेंगे और लंबाई में थोड़ा सा और इसकी चौड़ाई लंबाई से कम रखेंगे। इस तरह से मैंने ट्रायंगल काट लिए हैं और यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट पाउडर है और ये देखें इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी अच्छी तरह से। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, बच्चों को पसंद हो। खजूरें भी ले सकते हैं और मुख्तलिफ फल्स जो आते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी जैम वगैरह वो भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी लगते हैं ये। और इसकी डो गूंदते हुए भी हमने चीनी इसमें शामिल की तो ये बहुत ही मीठे और मज़ेदार होते हैं। शाम को चाय के साथ लें, बच्चों को दें लंच के साथ, तो बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये बहुत ही मज़े के सॉफ्ट बनते हैं और बड़ी जल्दी तैयार होते हैं। अब इनको भी मैं इसी तरह से रोल कर लूँगी। इसकी कितनी ज़बरदस्त शेप बनी ये देखें आप, कितने सारे रेडी हो गए हैं हमारे 3 कप मैदे से। अब इसको फ्राई कैसे करना है, इसके लिए क्या एहतियात करनी है ये मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपने पूरी वीडियो देखनी, स्किप नहीं करनी। अब यहाँ पे ऑयल लेना है और ऑयल का ये ख्याल रखना है आपने कि इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म होगा, बिल्कुल हल्का सा तो आपने इसमें ऐड कर देना है क्योंकि इसमें ईस्ट है और ये फूलेगा भी, तो आपने बहुत ज़्यादा भी इसमें नहीं डाल देना है। ये फ़ौरन ही इस पे कलर आ जाएगा, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। और मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरह से ये है कि इस पे इक्वली कलर आएगा। तो इस तरह से मैं ऊपर इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ गरम-गरम और साथ-साथ आपने पलटते रहना है ताकि अच्छी तरह से चारों तरफ इसके ऊपर कलर आ जाए। बस हल्का सा कलर आएगा, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा क्योंकि इसमें ईस्ट है और ये अंदर तक कुक हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगा। तो आँच आपने तेज़ नहीं रखनी, अगर तेज़ रखेंगे तो ये होगा बाहर से डार्क कलर आ जाएगा और फ़ौरन ही इस पे कलर आ जाएगा। तो हमें इसे स्लो फ्लेम पे बिल्कुल इतना कि हल्का गरम पे इसको फ्राई करना है उस वक्त तक के जब तक इस पे अच्छा सा बाहर गोल्डन कलर ना आ जाए। और मुश्किल से सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और ये देखें 2 मिनट हो गए हैं मुझे और इस पे अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। और मैं इसको उलट पुलट रही हूँ ताकि चारों तरफ इसके अच्छे से कलर आ जाए और ये फूल गए हैं, अपने साइज़ में भी डबल हो गए हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे क्रोसेंट रोल रेडी हैं। इसको मैं निकालती हूँ अब। इसी तरह मैं ये सारे फ्राई कर लूँगी और बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट का टाइम इसको फ्राई होने में लगा है। और आपको डो तैयार करनी होती है, वो बहुत मज़े के बनते हैं। और मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने मज़े का और सॉफ्ट बना है। अंदर तक इसकी चॉकलेट भरी हुई है। बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट होते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इजी है और मज़े की है। और अपने कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि ये आपको कैसे लगे। ये देखें इतने सॉफ्ट और नरम है और बहुत मज़े के और टेस्टी हैं। और अंदर इसके ये चॉकलेट अच्छी तरह से ये कुक हो चुके हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और अच्छी और नई रेसिपी के साथ, सिंपल और इजी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।